हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे कि क्या हैदर आगे जाके ड्रामे में कर लेगा खुदकुशी, इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा कि अपनी भी जान ले लेगा कि और इसको कोई हल नजर नहीं आएगा। आपने आज की टीजर में खास तौर पे एक ऐसा पॉइंट देखा जिसके बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए। इसी वजह से बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि नुमान भाई क्या हैदर खुदकुशी कर लेगा, क्योंकि अमल मिनाल को यह कह रही है कि जहां तक बात है पछतावे की, कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके बाद तुम्हें इस चीज का पछतावा हो कि तुम हैदर की जान बचा सकती थी या तुम हैदर को किसी भी एंड से इस डिप्रेशन से निकाल सकती थी। क्या मिनाल आगे जाकर शादी के लिए राजी हो जाएगी हैदर के साथ, और ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आपको कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स दिखाए जाएंगे, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो कर दे जल्दी से लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट एपिसोड में अमल कन्विंस करने वाली है सबसे पहले मिनाल को कि यहाँ पर ऐसे में वो कर ले शादी। एग्जैक्टली आपको वही पॉइंट देखने को मिला। इस बात के ऊपर एक लाइक तो बनता है। यहाँ पर अब आपको दिखाया जाएगा कि अमल ग्रेजुअली इसकी पूरी फैमिली को, कि मतलब हैदर की फैमिली को ये समझाएगी कि वो बेचारा अकेला है, काफ़ी डिप्रेशन में है, तो कोई उसका ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, तो ऐसे में हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अमल को ना सिर्फ इस चीज़ की टेंशन है कि किसी तरीके से ना हैदर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अगर हैदर नॉर्मल ना हुआ, वो अपने डिप्रेशन में रहा और लोगों ने, इर्द गिर्द के लोगों ने इन्वेस्टिगेट कर ली ये बात कि भैया आखिर क्या वजह है, किस वजह से ये बंदा नॉर्मल नहीं हो रहा, तो फिर इवेंचुअली सच्चाई तक पहुंचना बहुत ही आसान होगा। और सच्चाई क्या है कि यहाँ पर हैदर ने नहीं, अमल ने जान ली है प्रोफेसर की, जिसके बाद अमल एक किस्म की आप कह लो कि मर्डरर है। तो अमल अपना वो अजाब छुपाने के लिए ये सारी स्ट्रगल कर रही है। इसी वजह से इसने सफ़ीर के साथ शादी करके इस घर के अंदर एंट्री की कि यहाँ पर किसी तरीके से सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। अमल की तरफ से भाड़ में जाए हैदर और साथ में सफ़ीर, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं है। उसे परवाह है तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ की कि किसी तरीके से मामला हो जाए नॉर्मल, जिसकी वजह से अब सारी फैमिली को कन्विंस कर रही है। साथ में आपने ये भी देखा कि किस तरह से वो मिनाल को ये कह के आ गई कि आगे जाकर तुम्हें इस बात का पछतावा ना रहे कि हैदर अपनी जान से भी जाए और फिर तुम सोचो कि हाँ तुम उसकी जान बचा सकती थी। लेकिन मिनाल क्यों करेगी शादी जब पूरी यूनिवर्सिटी में हर जगह पे ये बात धूमी हुई थी कि यहाँ पर हैदर लाइक करता है अमल को और इन दोनों की शादी होगी। तो ऐसे में अगर अब मिनाल दरमियान में आएगी तो सब लोग ये समझेंगे कि हाँ ये वो रीज़न थी जिसकी वजह से हैदर ने शादी के टाइम यहाँ पर अमल को रिजेक्ट किया, शादी के टाइम उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर वहाँ पर भी जाके अमल बेचारी मासूम बन जाएगी कि हाँ हैदर ने मुझे धोखा दिया मेरी ही फ्रेंड की वजह से। तो मतलब कहने का ये कि ये सारी इसकी चाल है कि किसी तरीके से हाँ ठीक है मिनाल को यहाँ पर कन्विंस कर ली जाए, वो मान जाए, ऐसे में मेरी जो शादी पे हुई है बेइज्जती वो भी कवर हो जाएगी। और सबसे बढ़ के आगे जाके जब हैदर नॉर्मल होगा तो फिर डेफिनेटली किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा कि मैंने किस तरह से प्रोफेसर को टॉर्चर किया, किस तरह से उस बंदे को इतना जलील किया कि वो आज इस दुनिया में नहीं। तो मिनाल को आप सबसे पहले देखोगे कि नेक्स्ट एपिसोड में खासतौर पे अमल की इस बात के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। स्टार्ट में आपने देखा कि वो हैदर के खिलाफ थी, फिर जिस तरह से अमल ने ये कहा मिनाल को कि तुम उसका साथ दो और तुम खासतौर पर इस चीज़ पर गौर करो कि वो किसी भी किस्म के डिप्रेशन में ना रहे, तो आपने स्टार्ट में देखा कि मिनाल पहले तो बहुत ही ज़्यादा खिलाफ थी यहाँ पर हैदर के। जब वो अमल के कहने पर थोड़ा सा हैदर के क्लोज हुई तो समझी कि हाँ उसको बहुत ही पेन है, वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम दर्द में है। और अब तीसरी कंडीशन तब असल में सामने खुल के आएगी मिनाल के कि हाँ भाई यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अमल तो सेल्फिश है और सारा माजरा बेसिकली ये है कि सारी चीज़ों की कसूरवार कौन है, अमल। उसे आगे जाके बात की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि हैदर तो अपना मुंह नहीं खोलेगा। अमल कुछ इस तरह की हरकतें करेगी कि सबसे पहले तो वो यहाँ पर डालेगी शक में मिनाल को, और दूसरे नंबर पे आपने टीजर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सुना होगा, वो ये कि हैदर की माँ उसके फादर से कह रही है कि भाई आपने कभी इस चीज़ पे गौर करने की कोशिश की है कि उसे किस बात का गुस्सा है, वो क्यों इतना परेशान है, वो क्यों किसी की बात नहीं मान रहा। आप हमेशा खुद से तो गुस्सा करते रहते हैं, कि आपने कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मामला क्या है, क्यों नहीं मैं उससे इन्वेस्टिगेट करता, पूछता कि बेटा क्या बात है,
क्यों इतना तुम डिप्रेस हो? तो मतलब कहने का ये कि फैमिली के अंदर भी अब इस चीज़ को डिस्कस करना शुरू कर दिया कि आखिर रीज़न क्या है, और रीज़न तक पहुंचने में अब अमल ही कुछ इस तरह की हरकतें करेगी कि लोगों का शक डायरेक्टली जाएगा इसी के ऊपर। वो कैसे? जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अमल घर में एक बहुत ही घटिया हरकत करने वाली है, वो ये कि यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करेगी जब पूरी फैमिली को, ख़ासतौर पे हैदर को, तो वो नहीं करेगा शादी, और आपको आगे जाके कुछ ऐसा दिखाया जाएगा जहाँ पर हैदर अमल से नहीं कर रहा होगा बात, या उसकी बात नहीं मान रहा होगा, तो ये एग्जैक्टली उसी तरीके से गिलास को गिराएगी और यहाँ पर फ़ौरन से भाग के जाएगी अपनी फैमिली मेम्बर्स के दरमियान में, कि ऐसे में कि जैसे वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से हैदर को बहुत ही बुरे तरीके से घर से मार पीट कर निकाला जाएगा। यानी कि पहले वो बेचारा इसकी वजह से बदनाम हुआ, और दूसरी दफ़ा दोबारा ये उसके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा देगी कि जिसकी वजह से वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन मामला फिर डेफिनेटली आगे जाके वर्स्ट कंडीशन इख्तियार करेगा जब ग्रेजुअली सबको पता चलेगा, और ख़ास तौर पर मिनाल इस बात का पोल खोलेगी कि एक्चुअली में ये सारा कुछ करने के पीछे कौन है, अमल। तो हैदर खुदकुशी बिल्कुल भी नहीं करेगा, यहाँ पर मिनाल हर तरह से उसका साथ देने वाली है। आपको आगे जाकर ये भी दिखाया जाएगा कि जब ख़ास तौर पे दूसरी दफ़ा ये हैदर को घर से बाहर निकलवाएगी अमल, तो यहाँ पर हैदर भी फिर इसको पकड़ के करेगा बंद किसी जगह पर, उससे पूछेगा कि क्यों उसने ये ज़्यादती की। जब इसको कुछ देर अजियत में रखेगा तो पता चलेगी ये बात कि किस तरह से इसने क्या क्या झूठ बोला, और अभी घर के अंदर ये कौन से झूठ बोल रही है। मिनाल के आगे डेफिनेटली ये सारी बातें आएंगी तो वो इसको अच्छे से सजा भी दिलवाएगी। और भैया ड्रामा आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स के साथ नेक्स्ट एपिसोड्स में दिखाया जाएगा, जहां पर शुरुआत इस सीन से होगी कि सबसे पहले तो जो मिनाल होगी वो जाएगी प्रोफेसर की बीवी के सामने और जाकर उससे रिक्वेस्ट करेगी कि भाई हैदर ने तो अपने ऊपर हर चीज़ हराम कर दी है, आप फॉर गॉड से उसको माफ़ कर दो। यहाँ पर प्रोफेसर की बेगम अपनी बेटी को भी समझाने की पूरी कोशिश करेगी कि आप उन अंकल को माफ़ कर दो क्योंकि वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं, जिसकी माफ़ी के बाद भी यहाँ पर हैदर को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि अमल कुछ इस तरह की हरकतें करने वाली है कि ड्रामे के अंदर आगे जाके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ, आप कह सकते हो कि पिछली 2-3 एपिसोड से डंक ड्रामा को खासा इंटरेस्टिंग नहीं रहा, यहाँ पर काफ़ी बोर किया है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ड्रामे मैंने देखे हैं बदर महमूद के जो एक सर्टन टाइम में आपको बोर करते हैं लेकिन आगे जाके दोबारा पीक पकड़ते हैं। तो ये डंक ड्रामा भी दोबारा पीक पकड़ने वाला है। अगर आप इस ड्रामे को देखना छोड़ दिए सिर्फ इस वजह से कि मज़ा नहीं आ रहा, दोबारा से आए 1-2 एपिसोड्स देखें, होपफुली आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर कुछ ना कुछ शॉकिंग देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पे चला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। चलिए तो सब्सक्राइब के बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही ना बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू। हे मिस्टर नुमान मिस हियर, और आप लोगों की बेतहाशा रिक्वेस्ट के बाद आज फाइनली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं फांस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में, और सबसे बढ़ के इस ड्रामे का जो सबसे बड़ा सस्पेंस है कि ज़ेबा के साथ ज्यादती किसने की। मैं समझता हूं कि चीख ड्रामे के अंदर आपको एक सस्पेंस दिखाया गया था कि यहां पर किसने ज्यादती की, लेकिन इस ड्रामे के अंदर डबल सस्पेंस है, जिसकी वजह से बहुत सारी आवाम मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस ड्रामे का सस्पेंस ब्रेक किया जाए।